बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबके सर। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बनेंगे वेजिटेबल राइस। जी हाँ, वेजिटेबल पुलाव, जो कि सबका फेवरेट होता है और ऑल टाइम पसंद किया जाने वाला ये पुलाव होता है। बस सीज़न के हिसाब से ज़रा सब्जियां कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये पुलाव सब शौक़ से खाते हैं। फ्लेम को ऑन किया, ऑयल डाला, ऑयल जैसे गर्म हुआ तो मैंने लिए आधा किलो आलू, आधा किलो मटर और एक मेरे पास चाइनीज़ गाजर थी। चूँकि देसी गाजरें आजकल दस्तयाब नहीं हैं तो मैंने एक चाइनीज़ गाजर ले ली और इनको डिफरेंट तरीक़ों से कट किया है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी काटें। और इसको हमने करना है फ्राई। इस पुलाव के अंदर जब हम फ्राई किया हुआ सब्ज़ियाँ यानी कि फ्राई की हुई सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर क्रंच बहुत ही मज़े का लगेगा। अभी देखिए मैंने लाइट सा इनको फ्राई कर लिया है और अब मैं ये सारी सब्ज़ियाँ इस ऑयल के अंदर से निकाल लूँगी, ताकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये सॉफ़्ट ना हो जाए। इस तरह करके मैं सारी सब्ज़ियाँ आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब उसी ऑयल के अंदर ये सब्ज़ियाँ मैंने आपको निकाल के दिखा दी हैं। अब इसी ऑयल के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको स्लाइस की सूरत में कट किया बारीक बारीक सा, और अब मैं इसी ऑयल के अंदर इसको फ्राई करूँगी। आज जो वेजिटेबल पुलाव बनाने का तरीका है वो बहुत ही क्विक और ईज़ी है। जब आपके पास टाइम कम हो, कोई गेस्ट आने वाले हों या बच्चे फरमाइश करें तो आप इस तरीके से भी ये पुलाव बना सकते हैं, जैसे कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और प्याज का कलर जैसे ही थोड़ा सा लाइट हुआ, उसके अंदर आधा जो अदरक था वो मैंने लंबे लंबे रुख का काट लिया था और आधा मैंने पीस लिया था। इस तरह करके ये भी मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बनेगा। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ और दोनों जो हमारे अदरक हैं उनका कलर भी डार्क होना चाहिए। अब ये देखिए मसाला आहिस्ता आहिस्ता से डार्क हो गया है। ये देखिए इतना डार्क रखना है क्योंकि आज पुलाव का जो कलर है वो थोड़ा डार्क रखना है, वो बिल्कुल लाइट वाला नहीं रखना। इस वजह से मैंने प्याज को थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन किया है। अब थोड़ा पानी का छींटा डाल दिया है ताकि इसके साथ ही ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर और अच्छा आ जाए। अब ये मेरे पास टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं और टमाटरों को भी मैंने लंबाई के रुख काट लिया है और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं मसाले के अंदर। अब ये जो टमाटर हैं वो मैंने इतने ज़्यादा नहीं गलाने, क्योंकि आज के पुलाव में इन टमाटरों का भी ज़्यादा रोल रहेगा, क्योंकि चावलों में हर चीज़ हमें नज़र आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा इनको पकाऊंगी, इनको गलाऊंगी, लेकिन इनका यानी कि बिल्कुल जैसे हम किसी सालन में इनको बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बनाते हैं ना, वैसा नहीं करना। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह के। अब हरी मिर्चें भी थी, लाल मिर्चें भी थी। आजकल तो मौसम ऐसा है कि 2 दिन हम बाहर रख दें मिर्चें खुद बहुत लाल हो जाती हैं। ये है मेरे पास पुलाव मसाला, ये एक छोटा पैकेट था, वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है और इससे पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। हमें अज़ाफ़ी जो मसाले हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हमें नमक की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अगर किसी का टेस्ट ज़्यादा मतलब कोई खाता है नमक तो उस लिहाज से। अब ये जो फ्राई की हुई सब्ज़ियाँ हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको इस मसाले के अंदर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। इस वजह से कि ये जो सारा मसाला है ये सब्ज़ियों के अंदर अच्छे से चला जाए, आलूओं के अंदर, गाजरों के अंदर, ताकि ये जो अंदर से फीकी ना रहें। इस तरह कर करके मैं थोड़ी देर के लिए इनको भूनूंगी। अभी भी ये देख लें माशाल्लाह सारी सब्जियां बिल्कुल एक्टिव हैं, कोई भी नरम नहीं हुई। अगर आप देख रहे होंगे कि मैं इतनी दफ़ा इनको भून रही हूँ, बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल क्रंची क्रंची सी। अब मेरे पास तो 2 ग्लास हैं चावलों के, उस लिहाज से मैं इसके अंदर 3.5 ग्लास पानी डाल के और अब ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस दौरान अब ये इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हो सकता है कि जो आलू हैं थोड़े से सख्त हों। सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए इसको बॉयल किया है पानी को, क्योंकि जो आलू थे वो फ्राई भी हुए हुए थे, इसलिए इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अब माशाल्लाह सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से कुक हो गई हैं और बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो हम चावल पकाने में पूरी हो जाएगी। अब ये देखिए ये सेला चावल हैं यानी कि सुपर कर्नल, और इनको मैंने 1 घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। मैं अक्सर बहुत पहले से भिगो कर रख देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी मैं 2 घंटे भी रख देती हूँ, कभी 3 घंटे भी, और बल्कि ये ज़्यादा अच्छे पकते हैं। अब इसी दौरान नमक चेक कर सकते हैं। नमक चेक करने के बाद अब हम इसे पकाने
के लिए रख देंगे। और देखिए मैंने इसको दम लगा दिया था तकरीबन 10-12 मिनट का, और माशाल्लाह जी हमारा बहुत ही शानदार सा, बड़ा खुशबूदार सा और बहुत ही क्विक बनने वाला वेजिटेबल पुलाव रेडी हो गया है। देखिए कितना यमी बना है, और इसकी खुशबुएँ मैं बता नहीं सकती कितनी ज़बरदस्त ये खुशबुएँ इसमें से आ रही हैं, और खाने में भी ये बड़ा ही लाजवाब है और बड़ा ये जूसी जूसी सा पुलाव तैयार हुआ है। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।